प्राथमिक शिक्षकों के पद की सामान्य योग्यता 12वीं पास तथा डीएलएड निर्धारित है। जी हाँ, 12वीं और डीएलएड करने वाले ही प्राथमिक शिक्षक के पात्र होते हैं। लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री वालों को भी शिक्षक प्राथमिक में भर्ती के लिए मान्यता दे दी है। तो ऐसे में ये अन्याय हुआ उन प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ जिनके लिए सिर्फ योग्यता 12वीं और डीएलएड रखी गई थी, लेकिन बीएड को इसमें शामिल किया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको थंबनेल में पता चल गया है कि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के भर्ती के बारे में। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार ने, इस राज्य सरकार ने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली थी, तो इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्रता ये रखी गई थी कि पहले सिर्फ 12वीं पास और जिन्होंने डीएलएड की डिग्री है सिर्फ उनको ही मान्यता दी जाएगी, वही एलिजिबल, वही पात्र होंगे शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने इन बाकी लोगों को भी शामिल किया जो ग्रेजुएट हैं, यानी कि जिन्होंने स्नातक किया हुआ है, और बीएड की डिग्री भी शामिल कर ली है। तो बीएड वर्सेस डीएलएड यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए खबर को जानते हैं विस्तार से। लेकिन ऐसी खबरों के लिए चैनल पर आप नए आए हैं तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई खबर आपसे ना छूटे। चलिए बात करते हैं। तो अखबार की खबर यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पूर्व से लंबित 2 याचिकाओं के तहत एक आवेदन पेश कर आरोप लगाया गया है। जी हाँ, प्रदेश भर में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों का आरोप लगा है कि प्रदेश भर में जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियों में अदालती आदेश की अवहेलना की गई है। यानी पीआईएल फाइल किया है, कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है कि राज्य सरकार जो है मध्य प्रदेश की, उन्होंने गलत तरीके से भर्ती दी है, शिक्षकों की नियुक्ति की है। जी हाँ, मंगलवार को जस्टिस शील नागू व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आवेदन के रिकॉर्ड पर लेकर अगले सप्ताह सुनवाई के निर्देश दिए हैं। आवेदन में बताया कि लोक शिक्षण विभाग व आदिवासी विभाग ने 20 मार्च तक प्रदेश में लगभग 19,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं। दरअसल प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्व में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए क्या किया है, उक्त भर्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। और भर्तियां नहीं हो सकती, अभी फिलहाल रोक लगी हुई है। क्यों रोक लगी हुई है उसी को यहां देखते हैं कि आवेदन में कहा गया कि डीपीआई व ट्राइबल विभाग ने किसी भी नियुक्ति में कोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लेख नहीं किया है, जबकि कोर्ट का आदेश था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास और डीएलएड वाले ही भर्ती हो सकते हैं। लेकिन सरकार के ऊपर आरोप लगा कि सरकार जो है वो डीएड के अलावा बीएड वालों को भी, और जो ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में उनको भर लिया गया है, जो कि अवमानना की श्रेणी में आता है। आवेदन में यही मांग किया गया है कि भाई, आवेदन में मांग की गई कि उक्त दोनों विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए, कोर्ट की बात न मानने के लिए उन पर कार्रवाई की जाए। मूल याचिकाओं में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए, देखिए प्राथमिक, सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर है, प्राथमिक शिक्षकों के पद की सामान्य योग्यता 12वीं तथा डीएलएड निर्धारित है। क्या है कि यहाँ 12वीं पास और डीएलएड यही सबसे मेन है। उसके बावजूद सरकार ने क्या कर दिया, इसके बावजूद सरकार ने स्नातक एवं बीएड डिग्री धारकों को भी मान्यता किया है। जी हाँ, सरकार ने स्नातक और बीएड डिग्री धारक, जबकि मान्यता यही थी कि यहां पर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास और डीएलएड वाले ही, लेकिन फिर भी सरकार ने स्नातक यानी ग्रेजुएशन वालों को और बीएड वालों को भी इसमें रख लिया है, जिससे डीएड वालों की भर्ती नहीं हो पाई है। कई सारे वंचित रह गए हैं, जो एक अन्याय है, उनके खिलाफ है। ऐसे में उन अभ्यर्थियों का हक माना जा रहा है जिनके पास डीएलएड की डिग्री है। तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। और सोचने वाली बात यह है कि अगर माध्यमिक शिक्षा में डीएलएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है माध्यमिक शिक्षक भर्ती में, तो फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को क्यों शामिल किया जाए? यही सरकारी आदेश भी होता है। तो यही ध्यान रखकर, इसी बात को ध्यान में रखकर जनहित याचिका दायर की गई है राज्य सरकार के खिलाफ। और राज्य सरकार का ये दोहरा रवैया और उनका जो एक चरित्र है सामने आ गया है कि कैसे वो भर्ती में घोटाले करते हैं, कोर्ट की अवहेलना करते हैं, और कैसे सिर्फ संख्या दिखाई जाती है 50,000 पद, 40,000 पद, लेकिन फिर भी भर्ती जो पीछे के रास्ते से कर दी जाती है, जो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एक शिक्षा व्यवस्था पर, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए। इसी तरह के और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, और डीएलएड के सभी तरह के नोट्स लेने के लिए, सभी विषयों के नोट्स के लिए व्हाट्सएप दिए गए मैसेजों पर संपर्क जरूर करें। साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।